नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक शिक्षा सॉल्यूशन पर। आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 के विज्ञान विषय के पाठ 17 कंप्यूटर के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए थोड़ा हम कंप्यूटर पर चर्चा करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आज हम जो मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, यह सब कैसे काम करते हैं? आज से कुछ साल पहले तक गणना करने के लिए लोग अबेकस गिनतारा का इस्तेमाल करते थे। फिर सर चार्ल्स बेबेज ने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा यंत्र बनाया जाए जो मनुष्य के मुकाबले में गणना तीव्र गति से करे और उसमें गलतियां होने की संभावना भी कम से कम रहे। तो 1833 में पहली बार सर चार्ल्स बेबेज ने आधुनिक कंप्यूटर की कल्पना की और उनके इस सपने से शुरू हुई यह यात्रा आज हमारे हाथों में स्मार्टफोन तक पहुंच गई है, और जिससे हम सिर्फ गणना ही नहीं करते हैं बल्कि हजारों काम हम उस स्मार्टफोन से करते हैं। तो जैसे कि पाठ का नाम है कंप्यूटर, तो हम थोड़ा कंप्यूटर नाम के अर्थ पर चर्चा करेंगे। कंप्यूटर शब्द जो है वो अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। प्रारंभ में इसका उपयोग केवल गणितीय गणनाओं के लिए किया जाता था। अब हम इसका हिंदी नाम पे चर्चा करेंगे। हिंदी में कंप्यूटर को कहते हैं संगणक। संगणक शब्द दो भागों से मिलकर बना है, संग प्लस गणक। संग का अर्थ होता है अच्छी तरह से या पूर्ण रूप से, और गणक का अर्थ है गणना करने वाला। इस तरह से संगणक का जो संपूर्ण अर्थ हुआ हो वह है कि कंप्यूटर जो है वह अच्छी तरह से गणना करने वाला यंत्र है। हालांकि जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि आज हम कंप्यूटर से गणना ही नहीं करते हैं बल्कि हजारों नाम या हजारों कार्य हम इससे करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों पर। हमारे अभ्यास प्रश्न का पहला सेक्शन है सही विकल्प छांटिए। प्रश्न पहला है हमारा, 1 किलोबाइट या 1 KB बराबर होता है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। नंबर आ 1024 बाइट, बी 1024 मेगाबाइट, सी 1024 गीगाबाइट, डी 1024 बिट। इसका जो सही आंसर है वह है आ 1024 बाइट। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर की जो भाषा होती है वह बाइनरी लैंग्वेज है, और बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ दो अंक होते हैं, 0 और 1। और इसमें जो प्रत्येक अंक होता है उस अंक को हम एक बिट कहते हैं। तो 8 बिट जब हो जाते हैं या 8 अंक हो जाते हैं तब हम उसको 1 बाइट कहते हैं, और इस प्रकार से जब 1024 बाइट होती हैं तब हम उसको 1 किलोबाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन दिए गए हैं कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे आउटपुट डिवाइस कहते किसे हैं। तो आउटपुट डिवाइस वे उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर से प्रोसेस की गई जानकारी का जो परिणाम है वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वो मॉनिटर है, सा वाला, क्योंकि मॉनिटर ही है जो हमें कंप्यूटर को जो हम निर्देश देते हैं उसका जो परिणाम है वो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है हमारा, इनपुट डिवाइस है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर और कीबोर्ड। इसका जो सही आंसर है वह कीबोर्ड है। इनपुट डिवाइस क्या होती है? इनपुट डिवाइस वे उपकरण हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड है, जिसमें होता क्या है, जिसमें अक्षर, संख्याएं और विभिन्न कमांड हम टाइप करते हैं। कीबोर्ड के माध्यम से ही हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, इसलिए यह इनपुट डिवाइस है। अब चलते हैं हम अपने अगले सेक्शन पर। अगला जो सेक्शन है वो हमारा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें से पहला प्रश्न हमारा है, सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। अगला है, डेस्कटॉप कंप्यूटर मेज या टेबल पर रखकर प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में माउस से एक इनपुट डिवाइस है। नंबर अगला है, F1 से F12 तक के कीज को हम फंक्शन कीज कहते हैं। अब चलते हैं हम अगले सेक्शन पर। अगला जो सेक्शन है वह हमारा है ट्रू एंड फॉल्स, जिसमें से पहला प्रश्न हमारा है, प्रिंटर कंप्यूटर का इनपुट यंत्र है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रिंटर से हम जो परिणाम है उसको हम कागज़ पर प्रिंट करते हैं। तो जो प्रिंटर है वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, विभिन्न कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यह बिल्कुल सही है। कंप्यूटर जो एप्लीकेशन है उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिनसे हम विशिष्ट कार्य करते हैं। माउस एक कंप्यूटर का इनपुट यंत्र है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि माउस से ही हम कंप्यूटर में निर्देश प्रदान करते हैं, या हम जिस जो एप्लीकेशन खोलना होता है उस पर हम लेफ़्ट और राइट क्लिक के द्वारा हम उसको ओपन करते हैं या उसको निर्देश देते हैं। अगला है, वे भाग जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं, और जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये सही है। अगला प्रश्न है हमारा, कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है। ये बिल्कुल गलत है। अभी हमने कुछ प्रश्न पहले ही चर्चा की थी, कीबोर्ड के द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश प्रदान करते हैं। तो ये गलत है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अगला है, मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस है। ये भी गलत है, क्योंकि मॉनिटर है हम जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं उसका परिणाम हमें प्रस्तुत करता है या हमको दिखाता है। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। अब चलते हैं हम अपने अगले सेक्शन पर। अगला जो सेक्शन है वह हमारा है, सही मिलान कीजिए या जोड़े मिलाइए। पहला है पाम टॉप कंप्यूटर। पाम टॉप कंप्यूटर क्या होता है? बैटरी से कार्य करता है। पाम टॉप कंप्यूटर होता है, पाम का मतलब मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से तेज कार्य करता है। अगला है कंप्यूटर निर्देशों का क्रियान्वयन करता है। हम कंप्यूटर को जो निर्देश प्रदान करते हैं उनको प्रोसेस करने का कार्य है वो कंप्यूटर करता है, और उसका परिणाम हमें मॉनिटर के द्वारा भी प्रस्तुत करता है। नंबर अगला है एनियक। एनिक क्या है? एनिक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्नों पर। अगले प्रश्न है हमारे अगला प्रश्न हमारा है, सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वह है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यह कंप्यूटर का मस्तिष्क है, क्योंकि यही सभी गणनाओं को करता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रित करता है। यह हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है, और हम कंप्यूटर को जो निर्देश देते हैं या जो डेटा प्रदान करते हैं उस डेटा को प्रोसेस करके और जो आउटपुट में बदलने का कार्य करता है वह सीपीयू ही करता है। अगला प्रश्न है हमारा, लैपटॉप एवं पाम टॉप में अंतर बताइए। लैपटॉप लैपटॉप क्या है? यह आकार में थोड़ा बड़ा होता है और उसे लैप या गोद में रखकर चलाया जा सकता है। जैसे कि लैपटॉप का अंग्रेजी में हम LAPTOP कहते हैं, लैपटॉप। तो लैप का अर्थ हो गया गोद और टॉप का अर्थ हो गया ऊपर, अर्थात एक गोद में रखकर उपयोग करने वाला जो कंप्यूटर है उसको हम लैपटॉप कहते हैं। नंबर दूसरा है पाम टॉप। यह लैपटॉप से छोटा होता है और इसे हथेली या पाम पर रखकर चलाया जा सकता है। इसे जेब में भी रख सकते हैं। जैसे कि इसकी स्पेलिंग है पाम टॉप। पाम मतलब हथेली और टॉप मतलब ऊपर, मतलब जो हथेली में रखकर हम प्रयोग कर सकते हैं जिस कंप्यूटर को, उसे हम पाम टॉप कहते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो हमारा है, वर्तमान समय में कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः किन क्षेत्रों में हो रहा है? तो वर्तमान समय में कंप्यूटर का उपयोग हम अनेक क्षेत्रों में कर रहे हैं। उसमें से जो मुख्य क्षेत्र है वो सबसे पहला हमारा एजुकेशन है, शिक्षा है। एजुकेशन में क्या है? ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल लाइब्रेरी, ई बुक्स, शैक्षिक सॉफ्टवेयर जैसे दीक्षा है, परीक्षा परिणाम, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट बनाना, ये सब कार्य हम आजकल वर्तमान समय में कंप्यूटर की प्रयोग से आसानी से कर सकते हैं। नंबर दूसरा बैंक। जैसा कि हम बैंक में देखते भी हैं कि बैंक में एक कर्मचारी कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न लेन देन करता है, और हमारी अकाउंट की जानकारी भी कंप्यूटर में सुरक्षित रहती है। ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम से पैसे निकालना, खाते की जानकारी, स्टेटमेंट,
लेन देन का डिजिटल रिकॉर्ड, और वर्तमान में हम जो यूपीआई प्रयोग कर रहे हैं ये भी कंप्यूटर के द्वारा ही पॉसिबल है। नंबर अगला है यातायात। यातायात के क्षेत्र में ऑनलाइन टिकट बुकिंग है, समय सारणी है, सीट की उपलब्धता की जानकारी है, यात्रियों का रिकॉर्ड है। वर्तमान समय में यदि हमें कहीं पे जाना है और हमको अपना टिकट बुक करना है तो हम मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से अपना टिकट बुक कर सकते हैं, और हमें ये भी कंफर्म हो जाएगा कि हमारी सीट कंफर्म है या नहीं है, और ट्रेन के आने का टाइम, मतलब काफ़ी जानकारी हमें वर्तमान समय में कंप्यूटर की सहायता से यातायात से जुड़ी हुई प्राप्त हो जाती है। चिकित्सा के क्षेत्र में रोगों की जांच, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, इन सभी में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड, ऑपरेशन में सहायता, दवाइयों की जानकारी, रिसर्च, टेलीमेडिसिन, दूर बैठे डॉक्टर से भी हम कंप्यूटर के माध्यम से सलाह ले सकते हैं। सरकारी कार्यालयों में या ऑफिस में, सरकारी कार्यालयों में भी हम वर्तमान समय में देखते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग अधिक हो रहा है। आधार कार्ड बनवाना हो या पैन कार्ड बनवाना हो, ऑनलाइन फॉर्म भरना हो, डिजिटल इंडिया या ई गवर्नेंस, वर्तमान समय में कंप्यूटर के माध्यम से बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो सरकार हम तक पहुंचा रही है। मनोरंजन के क्षेत्र में वीडियो गेम से खेलना, फिल्में देखना, गाने सुनना, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब वीडियो देखना, फोटो और वीडियो एडिटिंग करना, काफ़ी काम हम कंप्यूटर की सहायता से करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दो आउटपुट तथा दो इनपुट युक्तियों के नाम बताइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट डिवाइस। सबसे महत्वपूर्ण जो इनपुट डिवाइस है हमारी, उसका नाम है कीबोर्ड। इसमें हम अक्षर, संख्याएं और विभिन्न सिंबल्स टाइप करते हैं। कीबोर्ड में लगभग 104 से लेकर 108 की होती हैं। इसका उपयोग हम कंप्यूटर को निर्देश देने, डेटा प्रदान करने, टाइपिंग करने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए करते हैं। नंबर दूसरी हमारी इनपुट डिवाइस है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नाम है माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इससे हम स्क्रीन पर जो कर्सर है उसको इधर उधर ले जाते हैं। इसमें मुख्यतः 2 या 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट, मिडिल या स्क्रॉल, और इसकी बटन को हम क्लिक करके फाइल्स खोलते हैं, प्रोग्राम चलाते हैं, आदि कार्य करते हैं। आउटपुट डिवाइस, पहली जो आउटपुट डिवाइस है वो सबसे महत्वपूर्ण है, मॉनिटर। क्योंकि कंप्यूटर को जो हम निर्देश देते हैं, अब वो कंप्यूटर ने कार्य किया या नहीं किया, किया तो किस प्रकार किया, उसका जो रिजल्ट है वो हमें कैसे पता चलेगा। तो रिजल्ट प्रदान करने का जो कार्य है वो हमें मॉनिटर प्रदान करता है। यही एक टीवी स्क्रीन होती है जिस पर हमें कंप्यूटर से प्रोसेस की गई जानकारी, परिणाम, सब कुछ दिखाई देता है। नंबर दूसरा आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। जब हमें अपना कोई इनपुट डेटा का परिणाम कागज पर चाहिए होता है तो उसको कागज पर प्रिंट करने का जो कार्य है वो प्रिंटर करता है। इससे हम डॉक्यूमेंट, फोटो, सर्टिफिकेट आदि प्रिंट करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रैम एवं रोम का पूरा नाम लिखिए। तो रैम, RAM, इसको हम हिंदी में कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक अस्थाई मेमोरी है। अस्थाई मेमोरी का अर्थ क्या है? अस्थाई मेमोरी का अर्थ यह है कि जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद हम जो उसमें इनपुट डेटा करते हैं वो उसमें तभी तक सुरक्षित रहता है जब तक हम उसको ऑन रखेंगे। यदि हमने उसको ऑफ कर दिया तो उसमें जो हमने डेटा था वो डेटा डिलीट हो जाता है, यदि हमने उसको कहीं पर सेव नहीं किया है। रैम को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कक्षा में ब्लैक बोर्ड होता है ना, तो टीचर उस ब्लैक बोर्ड में लिखता है, फिर कक्षा चेंज होने पर अगला टीचर आता है तो वो उसको मिटा देता है, तो कक्षा चेंज होने पर वो डाटा ब्लैक बोर्ड वाला मिट जाता है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। रोम, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। यह एक स्थायी मेमोरी है। रोम स्थायी मेमोरी, रोम में जो डाटा संग्रहित होता है वो हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है। जैसे कक्षा में किताबें हैं, भले ही कक्षाएं चेंज होती रहती हैं, पीरियड चेंज होता रहता है, लेकिन जो किताबों में जो भी प्रिंट है वो हमेशा स्थायी रहता है।